नजर आई है। कानपुर के प्रेमपुर में ट्रैक पर रखा मिला है सिलेंडर। रेलवे ट्रैक पर छोटा सिलेंडर गैस जो मिला है, तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। ये रेलवे ट्रैक पर जो गैस सिलेंडर है वो मिला, जिसके बाद लोको पायलट ने सूझबूझ का परिचय देते हुए गाड़ी को सही समय पर ब्रेक लगा दी, जिसके बाद बड़ा हादसा जो है वो टल गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बार फिर ट्रेन को उड़ाने की साजिश सामने आई है। कानपुर देहात जिले में रेलवे ट्रैक पर छोटा वाला एक गैस सिलेंडर मिला है, जिससे टकराने के बाद कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। हाल ही में कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश रची गई थी। इसके लिए रेलवे ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर रखा गया था। इसके अलावा रेलवे लाइन के पास पेट्रोल और बारूद भी बरामद किया गया था। अब तक जो जानकारी मिल पाई है, इसके मुताबिक नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे के प्रयागराज डिवीजन के पेरम्बूर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर एलपीजी का छोटा सिलेंडर था। यहां से मालगाड़ी गुजरने वाली ही थी कि लोको पायलट ने उससे पहले ही मालगाड़ी को रोक दिया, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। जिस जगह रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर मिला वो कानपुर देहात जिले में पड़ता है। रेलवे सुरक्षा बल के एसपी ने बताया है कि रेलवे ट्रैक पर 5 किलो की क्षमता वाला एलपीजी का खाली सिलेंडर रखा हुआ मिला है। साथ ही साथ ये भी जानकारी दी गई कि ट्रेन की स्पीड काफी धीमी थी। लोको पायलट ने जब सिलेंडर को देखा तो इमरजेंसी ब्रेक लगाई और उसके बाद अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। इस मामले में आरपीएफ ने जांच शुरू कर दी है। साथ ही इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को भी दे दी गई है। बीते 8 सितंबर को रात करीब 8:30 बजे कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन को ब्लास्ट कर उड़ाने की साजिश जो है वो सामने आई थी। प्रयागराज से भिवानी की ओर जाने वाली इस ट्रेन के रेलवे ट्रैक पर एलपीजी गैस से भरे सिलेंडर से टकराई थी। उसके बाद तेज आवाज भी हुई थी और घटनास्थल पर पेट्रोल से भरी बोतल और माचिस के साथ बारूद भी मिला था और इस पूरे मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। इसके अलावा यूपी एटीएस पुलिस और जीआरपी भी जांच कर रही है। इससे पीछे थोड़ा अगर हम जाएं, 10 सितंबर को राजस्थान के अजमेर में मालगाड़ी को पलटाने की साजिश जो है वो सामने आई थी। इसके साथ ही साथ बीते कुछ दिनों में लगातार इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती हुई नजर आई हैं। तो बड़ी खबर एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बार फिर ट्रेन को उड़ाने की साजिश सामने आई है। जैबा खान हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर आपके पास? जैबा, आवाज आ रही है अब तक? जैबा से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दूं, जहां कानपुर में एक बार फिर ट्रेन को उड़ाने की साजिश सामने आई है। कानपुर देहात जिले में रेलवे ट्रैक पर एक छोटा वाला गैस सिलेंडर मिला है, जिससे टकराने के बाद कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। हाल ही में कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश भी रची गई थी। जेबा खान तमाम अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जेबा, क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर आपके पास? देखिए, ये जो एंटी गुड्स की मालगाड़ी थी आज सुबह जो है प्रयागराज से चलकर कानपुर आ रही थी और कानपुर से ठीक 35 किलोमीटर जो है प्रेमपुर स्टेशन के पास में लोको पायलट ने देखा कि ट्रैक के ऊपर जो स्टार्टर होता है वहां पर एक 5 केजी का सिलेंडर रखा हुआ है। छोटा सिलेंडर था, दूर से नहीं समझ में आया होगा, बाद में तो लोको पायलट ने तत्काल अपने जो आला अधिकारी है उनको सूचना दी और तत्काल जो है इमरजेंसी ब्रेक लगाकर मालगाड़ी को रोका। उसके बाद में तमाम आला अधिकारी जो है वो घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और लगातार जांच की जा रही है। वहीं अब लाइटर और अपडेट ये है इस मामले में कि वहां पर जो है पास में लाइटर भी मिला है। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ट्रैक पर सिलेंडर रखा गया था, जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, सिलेंडर का पोजीशन भी उसी तरीके से रखा गया था कि तेज रफ्तार में जब कोई गाड़ी इससे टकराए तो ब्लास्ट हो। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर कौन है जो इस तरीके से लगातार बीते 10 या 15 दिनों को हम देखें तो रेलवे ट्रैक्स पर इस तरीके के पदार्थों को, इस तरीके की चीजों को रख रहा है जिसके जरिए बड़ा रेल हादसा हो। जी बिल्कुल, पिछले 90 दिनों में ये तीसरी बड़ी घटना है।
पहली बात करते हैं हम 16 अगस्त की रात की, तब साबरमती के 22 डिब्बे ड्रेल हुए थे। उसमें भी गोविंदपुरी स्टेशन के आगे थोड़ा सा हादसा हुआ था। उसमें भी लोको पायलट की सूझबूझ के चलते इस हादसे को टाला गया। वहां पर जो है ट्रैक के ऊपर जो है किसी ने भारी सी चीज मारी थी। और उसके बाद 8 सितंबर की बात करते हैं, कालिंदी एक्सप्रेस की घटना करने की कोशिश करी गई। वहां भी जो है भरा हुआ सिलेंडर इंजन के आगे मारा गया। और ये तीसरी बड़ी घटना है। लगातार जो है उसमें सुरक्षा एजेंसियां भी लगी है और जांच भी की जा रही है। तमाम हजारों जो नंबर है वो ट्रैक पे भी लगाए गए। तमाम सीसीटीवी खंगाले जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग जो है वो हाथ नहीं लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड से एक बड़ी खबर बताओ, जहां रुद्रपुर में ट्रेन डिरेल करने की साजिश जो है वो नजर आई है। उत्तराखंड यूपी बॉर्डर पर ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई। लोको पायलट की सूझबूझ से यहां भी जो हादसा है टला है। लोको पायलट ने समय रहते इमरजेंसी ब्रेक जो है वो लगा दिया है। तो उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में भी ट्रेन को डिरेल करने की जो साजिश है वो नजर आई। और आपको बता दूं कि यहां भी ट्रैक पर जो है वो कुछ रखा गया। हालांकि लोको पायलट ने समय रहते ही सूझबूझ दिखाई और ये हादसा जो है वो टल गया। अभी इसमें विस्तृत रूप से जांच जारी है। तो तमाम पहलुओं के ऊपर हम लोग पहले कर रहे हैं। कुछ संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है इस मामले में। तो अभी तक इसमें कुछ पुख्ता रूप से कह पाना कि मतलब ट्रेन को पलटने की साजिश थी, ये भी स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं करते हुए हम लोग सारे पहलुओं को देखते हुए जांच इसमें कर रहे हैं। उसके बाद फिर भी जैसा भी निष्कर्ष आएगा उस टाइम साझा करेंगे। हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। चेतन, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? अब तक पुलिस की जांच में क्या सामने आ पाया है? देखिए, बिल्कुल ये एक साजिश थी। जो नैनी शताब्दी एक्सप्रेस है जो देहरादून से काठगोदाम जाती है, उसको डिरेल करने की एक साजिश थी, जिसके चलते कुछ तत्वों ने, अराजक तत्वों ने ट्रेन की जो पटरी होती है उसके आर पार, मतलब दोनों छोरों में एक पोल को रख दिया था। और वो रेलवे का एक पुराना पोल था जो काफी समय से वहीं पास में पड़ा हुआ था, तो उसके पोल को रख दिया था। अगर वो ट्रेन उससे टकराती तो शायद एक हादसा हो सकता था। और हैरानी की बात ये थी कि जिस जगह वो पोल रखा गया था उससे 10 मीटर की दूरी पर ही एक रिहायशी कॉलोनी की शुरुआत होती थी। हालांकि कि रुद्रपुर रेलवे स्टेशन जो है वो वहां से 1.5 किलोमीटर दूर था, इसलिए ट्रेन की स्पीड कुछ धीमी थी और लोको पायलट ने उस खंभे को दूर से ही देख लिया और उसको ट्रेन के इमरजेंसी ब्रेक मारकर उसको वहीं पे रोक दिया, जिससे कि हादसा टल सका। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि किस तरह के वो लोग हैं, कौन वो लोग हैं जो इस तरह की बार बार कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। क्योंकि राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो और या उत्तराखंड हो, तो ऐसी साजिशें बार बार सामने आ रही हैं। तो कौन वो लोग हैं जो इस तरह की कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं? जिस तरीके से